ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ वेक्टर्स। अब तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं वेक्टर्स के। और लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास एम रखा था। इस तरीके से मास एम रखा था, और उस पे हमने कहा था एम जी फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करती है। तो इसे कहा था हमने अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। इसके कंपोनेंट्स क्या हुए फोर्सेस के। तो ये एंगल थीटा था। लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे angle between two lines is all angle between, if there is some angle between two lines theta, then theta will also be in between their perpendiculars. So ये mg cos theta आया था हमारा, ये मास m में ऑब्जेक्ट है, और ये आया था पैरेलल टू द इंक्लाइन mg sin theta। ये लास्ट टाइम किया था, ठीक है। ये ए पार्ट था इसका, रिजॉल्व अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब बी पार्ट लिखो, बी पार्ट लिखो। थोड़ी इन दिस सिचुएशन शोन, लिखो इन दिस सिचुएशन शोन resolve the force acting on the block, resolve the force acting on the block into two components, into two components। ए पार्ट था इसका जो हमने कल पिछली बार किया था, along the inclined and perpendicular to the inclined। वो हमने लास्ट टाइम कर लिया था, along the inclined भी और perpendicular to inclined। अब बी पार्ट लिखो इसका, horizontal and vertical। बी पार्ट लिखो horizontal and vertical, ब्रैकेट में लिखो given that the force makes an angle phi with the inclined plane, given that the force makes an angle phi with the inclined plane, with the inclined plane। तो की बार क्या दिया हुआ हमें, सिचुएशन इस तरीके से है। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा पे है, और इस पे हमने मास एम रखा है, और अब हमने कहा है उस पे फोर्स लगा रहे हैं, और वो फाई एंगल पे अपने इंक्लाइंड प्लेन से भी फाई एंगल पे इंक्लाइंड है। मतलब ये तो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इससे भी फाई एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब है ये एंगल है जो इंक्लाइन से फाई एंगल है, और ये फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो इफ इस फोर्स एफ को रिजोल्व करना है हमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस। इसमें रिजोल्व करना है इस फोर्स को, इस फोर्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये बात है। ये बात तो हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा है, तो जो ये एंगल होगा, ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन के, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा इस तरीके से होगा। ये पूरा एंगल फोर्स का कितना होगा, थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो इसके एक्स एक्सिस, ये फोर्स एंगल एफ फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा प्लस फाइव एंगल बना रहा है। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे हमारे, फोर्स के कंपोनेंट, एक तो ये बनेगा, ये बनेगा एफ कोस ऑफ, एफ कोस ऑफ थीटा प्लस फाइव, और ये बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है वर्टिकल। तो ये दोनों कंपोनेंट्स में ये क्वेश्चन था हमारा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स को रिजोल्व करना है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। if the resultant of two vectors if the resultant of two vectors
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप माइनस j कैप प्लस x k कैप has a magnitude equal to 15 units. Has a magnitude equal to 15 units. इन दोनों का रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो कैसे करेंगे इसे? ए वेक्टर दिया हुआ है हमारा आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और बी वेक्टर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस x k कैप. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर. सी वेक्टर होगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सी वेक्टर होगा, वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो ये कितना होगा? ऐड कर दो. 3 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 प्लस x k कैप. ये हमारा सी वेक्टर है. तो मोड ऑफ सी कितना होगा? इसके कंपोनेंट का स्क्वायर. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं और उसे ऐड करके अंडर रूट कर देते हैं, वो मैग्नीट्यूड देता है. तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस x का स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वल टू 15 हुआ. तो ये कितना हुआ? दोनों साइड स्क्वायर कर दो. दिस इंप्लाइज 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 225. तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 215. x प्लस 3 का स्क्वायर 215. 225 में से 9 प्लस 10 गए. ठीक है, तो ये कितना होगा? x प्लस 3 इक्वल टू अंडर रूट 215. और दो दो रूट्स बनेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, और बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 215. तो इससे क्या वैल्यूज आई हमारी? a का x की वैल्यू अंडर रूट 215 माइनस 3, और x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 215 माइनस 3. तो x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसे. नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. राइट राइट अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन को सीधा डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, एक बॉडी है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ पहले. ये हमारे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. एक बॉडी है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट में. तो ये ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर मूव किया उसने. 2 किलोमीटर यहाँ पहुंची गई. उसके बाद इसे रेड से बना देता हूँ सारे. 2 किलोमीटर मूव किया, यहाँ पहुंची. ये बी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट था. उसके बाद उसने 37 डिग्री एंगल पे ऐसे मूव की. 37 डिग्री एंगल पे ये मूव की 5 किलोमीटर, और एक सी पॉइंट पे पहुंची. सी पॉइंट. तो अब सी पॉइंट से वो किसी डी पॉइंट पे जा रही है. सम डी पॉइंट, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, वो है कोई भी पॉइंट है, वो कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके. तो हमें ये डी पॉइंट है, कहीं भी है ये. मतलब अभी मैं वो देता हूँ. अब तो हमारा ए बी वेक्टर कितना हुआ? ए बी वेक्टर एक्स एक्सिस का लूंगा, तो ए बी वेक्टर हुआ 2 i कैप
और BC वेक्टर, BC वेक्टर कितना होगा 5 cos 37, 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 माइनस जे कैप। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो इसके अलावा होगा, एक नीचे होगा माइनस जे कैप। तो इसकी वैल्यू कितनी, cos 37 कितना होता है 4/5, 5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू sin 37 3/5 माइनस जे कैप। तो ये कितना हो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ये भी सेम। अब हमें जो सी डी वेक्टर दिया हुआ है, सी से स्टार्ट होता हुआ और डी पर जा रहा है, वो हमें दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप, सी डी वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनली यहाँ पहुंच गया, सी से फाइनल डिस्प्लेसमेंट डी पॉइंट पे पहुंच गया। और हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ए से स्टार्ट होते हुए और डी पे जाके रुक रही है, जो ए डी वेक्टर है, जो नेट नेट डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारा दिया हुआ है 6 आई कैप, 6 आई कैप दिया हुआ है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है। नेट नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये कितने दी हुई है 6 आई कैप। तो ये हमें पता करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो सीधा नेट डिस्प्लेसमेंट 6 आई कैप दी हुई है, और ए बी वेक्टर हमें पता है, बी सी वेक्टर पता है, सी डी वेक्टर दिया हुआ है हमें कि कुछ एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है। तो इनका सम अप करते हैं, इनका सम करते हैं, उससे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर और इक्वल टू ये गया 6 आई कैप। ए बी वेक्टर कितना है हमारा 2 आई कैप, बी सी वेक्टर 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और सी डी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू 6 आई कैप है। तो एड अप करो, 6 प्लस एक्स आई कैप, 6 प्लस एक्स आई प्लस वाई माइनस 3 जे कैप इक्वल टू 6 आई कैप के बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा 6 आई कैप के बराबर है जे कंपोनेंट, यानी कि ये इसके ये होगा 0 जे। 6 आई कैप को 6 आई कैप प्लस 0 जे भी लिख सकते हैं, यानी कि जे कंपोनेंट 0। y3 आ गया सर। हाँ, तो x इक्वल टू कितना आया, x कितना आया 0 सर 0 आएगा, और y 3। y3 आएगा। तो सी डी वेक्टर कितना बना फाइनली 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यानी कि इक्वल टू 3 जे। सर 3j कैप। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन तुम्हें लैंग्वेज ये दी होगी, अ बॉडी मूव्स ईस्ट डायरेक्शन, अ बॉडी मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन इट मूव्स एट 37 डिग्री टुवर्ड्स द south east and inclined at 37 degree to east direction in the negative direction, and finally it moves to some, and final vector is xi cap plus yj cap। तो ये दिया होगा, ये तो हमारा सारा मूवमेंट हुआ है, और हमारा जो ये दिया होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये कहा गया होगा 6 आई कैप दिया हुआ है, इसे बोल लेंगे 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है, मतलब 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है। तो हमारा 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट का मतलब है सारी डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की डायरेक्शन, यानी कि 6 आई कैप, 6 आई कैप। इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया हुआ है एक आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 के कैप, ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन 4 आई कैप प्लस 4x माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड व्हाट एल्स, b vector magnitude of b is equal to 2 times magnitude of a vector, find x, find x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे? मोड ऑफ ए क्या होगा? इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड उसका अंडर रूट। वन का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10। मोड बी का स्क्वायर, मोड बी क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। ये कितना हुआ? ये हुआ हमारा 16 24 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू द 16x। सही लिखा है मैंने? 16, हाँ नहीं, ये एक्स्ट्रा ये आ रहा है इसका। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 20। नाउ ये कंडीशन दी हुई है हमें, इसका यूज करते हुए सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों साइड। तो क्या हुआ? 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24। ये तो लिखा मोड बी, ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स मोड ए के, 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 24 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसका फटाफट सॉल्यूशन बताओ क्या हुआ है? 16 माइनस 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 16x minus 16 equal to 0. This implies 3x square minus 4x minus 4 equal to 0. ओके, तो इसको कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे तोड़ते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 कितने कम क्या वैल्यूज आई इसकी x की? सोल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक है। 2x माइनस 4 ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखो कि सम माइनस 4 बने और प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट बने माइनस 2। 3x कॉमन लिया, x माइनस 2, 2 की कॉमन लिया x, तो x की वैल्यू आई -2/3 एंड 2। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है x की, -2/3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if three forces acts on the body, if three forces acts on the body, F1 is pi cap minus 5j cap plus 6k cap। F2, F1 वेक्टर दिया हुआ है, F2 वेक्टर 3i cap 3i cap plus 1j cap plus 0k cap, और F3 -1i cap plus 2j cap -1k cap। 0 को k cap लिखा नहीं हुआ, ये मैंने अभी लिख दिया, ये ऐसे आएगा। ठीक है, if three forces acts on the body, ये तीन फोर्सेस दी हुई हैं। if magnitude of F net equal to 5, find P। if magnitude of F net is equal to 5, find P। P की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे इसे? F net क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो ये तीनों फोर्सेस का एडअप करो। ये आई ये x
एक्स एक्स कंपोनेंट कंबाइन होंगे, वाई वाई कंपोनेंट कंबाइन होंगे और जेड कंपोनेंट्स कंबाइन। तो एक्स कंपोनेंट सारे कंबाइन करो, p प्लस 3 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 1 के कैप। ये सबके आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, ये सारे जोड़ के आई के साथ लिखते हैं। तो कितना आया, p प्लस 2 आई कैप प्लस माइनस 2, इसे 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 वही लिख देता हूँ, -5 प्लस 3 -2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये हमारी एफ नेट आया। तो इसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, यानी कि इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर दो। मैग्नीट्यूड एफ नेट यानी मोड ऑफ एफ नेट 5 दिया हुआ है, अंडर रूट p प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, इक्वल टू 5 है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, p प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25 प्लस 25। तो 25 से 25 गया, तो ये p प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4। यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स अपनी तरफ से लिए हैं, इस करके शायद ये p प्लस 2 का स्क्वायर -4 बन गया। मैंने अपने अपनी तरफ से कंपोनेंट्स ले लिए थे, तो इसलिए ये कंपोनेंट्स इस तरीके से लेने चाहिए थे कि ये नेगेटिव ना आए, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। भाई साहब, दोस्त, हाँ थोड़ी नॉइस आ रही थी, उनको चुप कराया था। देखो, तो मैंने यहाँ पर ना अपने तरफ से कंपोनेंट्स लिए हैं, इस करके ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। नेगेटिव वैल्यू कोई सेंस नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कंपोनेंट्स थोड़े से चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन की वैल्यूज थोड़ी मैंने रॉन्ग ले ली है शायद, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो ये कुछ 2 आएगा, और फिर ये -2 इस साइड जाके, अगर यहाँ कुछ 9 बन रहा होता तो इसका अंडर रूट लेते। तो p की 2 वैल्यूज आती, p प्लस 2 की 2 वैल्यूज आती प्लस -3। ये सिंपलाइज p की वैल्यू कितनी आती, -2 प्लस -3, 2 वैल्यूज आती। ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट्स मैंने अपनी तरफ से लिए थे, तो शायद इस वजह से हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle goes from a particle goes from 2,7 point a point, particle goes from a 2,7 to b -2,4। फाइंड ए बी वेक्टर का मोड। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ए से बी पार्टिकल ने मूव किया, तो ए बी वेक्टर है जो, उसका मोड पता कितना होगा। सर 5 यूनिट्स। हाँ वो तो तुमने सेक्शन फॉर्मूला से भी कर लिया होगा। यस सर। हाँ, लेकिन उससे करो, वेक्टर से। सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया होगा, सीधा डिस्टेंस निकाल लिया होगा, वो तो ठीक है। वेक्टर के फॉर्मूले से करो। वेक्टर वेक्टर फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर फॉर्मूला ऐसे कहेगा, ऐसे, ये 2,7 है और ये कुछ है -2,4। अभी इस पे ध्यान ना दो कि -2 है तो ये मुझे यहाँ दिखाना था, बस ये एक मैं ग्राफ पे शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है ये -2 है तो यहाँ आएगा। अभी जस्ट वेक्टर, हमें वेक्टर फॉर्म पे ध्यान देना है अभी बस। तो R1 कितना होगा, R1 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर, ये -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप
और r1 वेक्टर क्या हुआ, यहाँ लिखता हूँ r1 वेक्टर 2i कैप प्लस 7j कैप। और ये वेक्टर कितना हुआ, a से b, इसे मान लेता हूँ कुछ a वेक्टर, a से b जाता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ r1 वेक्टर प्लस a वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। तो a वेक्टर कितना हुआ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 7j कितना है, माइनस 4i माइनस 3j। ये आ गया हमारा ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो ए वेक्टर का, जो कि ए बी वेक्टर के बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और इस तरीके ये वेक्टर वेक्टर फॉर्मूला ये होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर सीधा ये ऐसे कुछ है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, वो शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is moving with velocity. A body is moving with a velocity 5 meter per second due east. The body is moving with velocity 5 meter per second due east. After 10 seconds, it is found to be moving. After 10 seconds, it is found to be moving with velocity 10 meter per second due north. With velocity 10 meter per second due north. पहले वाला ड्यू ईस्ट था, जो कि 5 मीटर पर सेकंड था, और ये ड्यू नॉर्थ वाली कौन सी है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। फाइंड, देखो फाइंड डेल्टा वी वेक्टर बी पार्ट डेल्टा ऑफ वी वेक्टर, डेल्टा और मोड वी, पहले था डेल्टा सीधा वी, अब डेल्टा मोड वी। सी पार्ट डेल्टा वी का मोड, डी पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ये निकालना है एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर। और ई पार्ट मोड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड ऑल दिस। पहले तो पिक्चर, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी हुई है उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लो, क्या कह रहा है। जैसे हमारी बॉडी है, शुरू की इनिशियल क्या है इसकी, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। और फाइनल क्या है, फाइनल है हमारी वी फाइनल 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर। ये हमारी पिक्टोरियल व्यू। तो इसमें लिखो, नोट लिखो, राइट अ नोट। The magnitude of velocity vector, the magnitude of velocity vector, the magnitude of velocity vector gives us the speed of body, gives us the speed of the body, gives us the speed of the body. Therefore, next para, therefore delta v vector gives us the magnitude of change in velocity, gives us the magnitude of change in velocity.
पहले चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मोड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा वी गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड लिखो एंड डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा ऑफ मोड वी, डेल्टा मोड वी गिव्स अस, लिखो gives us change in the magnitude of velocity, change in the magnitude of velocity। ये पहले मैग्नीट्यूड है मोड भी, उसमें डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज, तो डेल्टा ऑफ मोड भी गिव्स अस चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और द चेंज इन स्पीड। आगे लिखो और द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। ये नोट लिखवा दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा समझने में आसान रहेगी। तो पहला पार्ट है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी फाइनल वेक्टर में वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये पहले बॉडी काम मूव कर रही थी ऐसे, इनिशियल 5, फाइनली ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, वी फाइनल 10। तो वी फाइनल क्या है, 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप, वी इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो बी पार्ट, बी पार्ट क्या था हमारा, बी पार्ट क्या था, पहले सी पार्ट निकालो, सी पार्ट, पहले सी पार्ट निकालो, वो आसान है। डेल्टा ऑफ मोड, ये मोड ऑफ डेल्टा वी, तो मोड मतलब डेल्टा वी वेक्टर पता है हमें, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √125 इक्वल टू 5√5 मीटर पर सेकंड, यूनिट तो वही रहेंगी। अब बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट डेल्टा ऑफ मोड बी, पहले मोड है मतलब चेंज इन, डेल्टा ऑफ मोड बी क्या हुआ, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, मोड बी का मतलब है स्पीड और डेल्टा का मतलब चेंज इन स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, यानी कि स्पीड फाइनल, चेंज इन स्पीड क्या होगा, स्पीड फाइनल माइनस स्पीड इनिशियल। स्पीड फाइनल कितनी है, स्पीड फाइनल है 10, मैग्नीट्यूड लेंगे बस, स्पीड, स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, बस वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, और स्पीड इनिशियल 5, यानी कि कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा डेल्टा ऑफ मोड बी। इसमें कोई डाउट, ठीक है। डी पार्ट, डी पार्ट क्या निकाल रहे हैं हमने, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर एवरेज, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो ये कितना होगा, 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन फिलहाल के लिए कितना, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे मान लो 10, मान लो 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 सेकंड में हुआ ये, कि पहले जब वेलोसिटी 5 थी, उसके बाद जब चेंज होते होते ये 10 हुई है, नॉर्थ में मूव करने लगी, मतलब इनिशियल टी इक्वल टू 0 5 थी, एंड आफ्टर 10 सेकंड, ये लिखा हुआ है ना, 5 मिनट ड्यूस्ड आफ्टर एंड आफ्टर वेलोसिटी 5 मीटर 7 आफ्टर 10 सेकंड इट इज फाउंड टू बी, 10 सेकंड का गैप है, तो टाइम 10 सेकंड, तो ये जे क्या -1/2 आई क्या, कितना हुआ है, -0.5 आई क्या प्लस जे क्या। ई पार्ट, अब इसका मॉडुलस, एक्सेलरेशन एवरेज है हमारी, उसका मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा,
0.5 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड उसका अंडर रूट, तो ये आएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 more. Write another question. Two forces acts on a body as shown. Two forces acts on a body as shown. As shown. ऐसे F1 vector equal to 10 Newton and F2 vector equal to P, और वो 30 डिग्री पे ऐसे। Resultant force is due north, लिखो resultant force is due north, resultant force is due north, find P and net force, net force। बॉडी दी हुई है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, किस तरीके से लग रही हैं ये पता है हमें, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है ड्यू नॉर्थ, पी एंड नेट फोर्स निकालनी है, फाइंड पी एंड नेट फोर्स। तो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, नेट फोर्स हमें पता है इस तरीके से ड्यू नॉर्थ है, यानी कि सिर्फ जे जे वाई एक्सिस में, तो नेट फोर्स को कुछ लेट रिजल्टेंट रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स, रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया इन किन दोनों फोर्सेस का, F1 और F2 का। तो F1 कैसे ड्रॉ करेंगे, F1 ये 10 न्यूटन और F2 ऐसे इक्वल टू पी है, और इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, पैरेललोग्राम वाला वेक्टर एडिशन बताया था ना मैंने, इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो इस तरीके से आएगा F1 वेक्टर इक्वल टू -10 आई कैप, F2 वेक्टर ये 30 डिग्री, P sin 30 आई कैप प्लस P cos 30 जे कैप, ठीक है, P sin 30 आई कैप प्लस P cos 30 जे कैप, तो ये कितना होगा P/2 आई कैप प्लस P√3/2 जे कैप। देयरफॉर F नेट कितना होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये तो समझ आ गया होगा कि P अगर इस तरीके से है फोर्स, तो जो इसका ये कंपोनेंट होगा जे कैप, अगर ये 30 डिग्री है तो ये P cos 30 होगा, और ये कितना होगा P sin 30, P sin 30, तो हमारा F नेट कितना होगा -10 आई कैप प्लस P/2 आई कैप प्लस P√3/2 जे कैप, तो कितना है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, F नेट इक्वल टू -10 प्लस P/2 आई कैप प्लस P√3/2 जे कैप। तो इसमें लिखो सिंस the resultant is
ड्यू नॉर्थ, its I cap component must be 0. Since the resultant is due north, its I component must be 0. तो I cap component को 0 कर दो, -10 plus p/2 equal to 0. This implies p equal to 20. p equal to 20 और हमारा f net कितना आ गया? 0 I cap, p को मैं यहाँ पुट कर दो, 0 I cap 20 √3 by 2 j cap, यानी कि f net आया, 2 से 10 गया, 10 √3 j cap, ये हमारा f net आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नीट्यूड 10 √3 है और j कैप क्या लूंगा। देखो अनदर क्वेश्चन, राइट अनदर क्वेश्चन। A body is acted upon by three forces. The body is acted upon by three forces. The first force has magnitude 10. The first force has magnitude 10 and acts along east. The second force has magnitude 10 √3 Newton. The second force has magnitude 10 √3 Newton and acts along northeast. Find what third force should act on that body so that the body stays in equilibrium. Find what third force should act on that body so that the body stays in equilibrium. पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। फर्स्ट फोर्स दी हुई है, 10 मैग्नीट्यूड है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। एक फोर्स दी हुई है, वो 10 √3 न्यूटन है और वो नॉर्थ ईस्ट में लग रही है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, जब भी नॉर्थ ईस्ट दो डायरेक्शन जिक्र हो जाए, जब भी दो डायरेक्शन की बात हो तो सिंपल सा ये समझना कि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये नॉर्थ है ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की बात नॉर्थ ईस्ट के बीच में और 45 डिग्री पे है, ऐसे बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है एक तरह से नॉर्थ और ईस्ट, ये डायरेक्शन। तो ये बॉडी हमारी, इस पे एक F1 फोर्स लग रही है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ठीक है, और एक लग रही है ये 45 डिग्री पे, और ये F2 कितनी है? 10 √3 न्यूटन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के, एक ऐसे एक ऐसे, एक्स एक्सिस के लूँ वाई एक्सिस के लूँ, अरे एंगल तो पता ही है हमें 45 डिग्री, ये एक एक्स एक्सिस ले लूँ वाई एक्सिस लूँ, ये 45 डिग्री एंगल पता है 45 डिग्री, और ये F2 कितना? 10 √3 न्यूटन। तो F1 वेक्टर क्या हुआ? 10 आई कैप, इस डायरेक्शन में है क्योंकि 10 आई कैप, और F2 वेक्टर 10 √2 cos 45 आई कैप प्लस 10 √2 sin 45 जे कैप, 10 √2 sin 45 जे कैप। F2 के दो कंपोनेंट है, ये कितने बराबर हुआ? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप।
तो F3 इस तरीके से एक्ट करेगा, F3 को कुछ ये मान लेते हैं, किसी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो करनी होती है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, बॉडी की कोई जीरो फोर्स हो नेट। तो हमारी यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर जो हमने एक्स आई कैप प्लस जे कैप माना, उसे ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। यानी कि F3 कितना आएगा हमारा, माइनस ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो लिख दो, F1 तो पता है 10 आई कैप, F2 कितना है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, कितना हुआ ये -20 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ये आ गई हमारी F3 फोर्स। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, देखो ये देखो, ये बॉडी होगी हमारी ऐसे, इस पे एक फोर्स ऐसे लगी F1 10 न्यूटन, एक फोर्स ऐसे लगी 45 डिग्री पे F2 10√2, 10√3, सॉरी 10√3। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इनको पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगी ऐसे, वो क्या होगी F1 प्लस F2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो जो F3 आएगी वो एकदम इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगी ऐसे, ये जो हमने फाइंड की है। तो ये नेट फोर्स इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है F1+2 उसे कैंसिल कर देगी, ताकि हमारी नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, नोट लिखो कुछ, नोट नोट राइट सम नोट। इफ अ वेक्टर लाइज अलोंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट, if a vector lies along the first quadrant, both its, if a vector lies along the first quadrant, both its I cap and j cap component are positive, both its I cap and j cap component are positive, both its I cap and j cap component are positive। second point लिखो, if in a second quadrant, if in a second quadrant I cap is negative and j cap component is positive। ये फर्स्ट कैसे था ऐसे, तो आई कैप भी पॉजिटिव जे कैप भी, और ये कैसे है सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे, तो जे कैप पॉजिटिव आई कैप नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से होगा, तो जे कैप भी नेगेटिव और आई कैप भी नेगेटिव, आई भी नेगेटिव, जे कैप भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से फोर्स होगा, तो आई कैप पॉजिटिव, जे कैप नेगेटिव, आई कैप पॉजिटिव, जे कैप नेगेटिव। एक और पॉइंट लिखो, फिफ्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ पॉइंट लिखो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर in the direction perpendicular to itself, the component of vector in the direction perpendicular to itself is always zero, is always zero। यानी कि कोई भी वेक्टर है अगर उसका कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट नहीं होगा कभी भी। अगर कोई भी वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है ए वेक्टर, तो उसके परपेंडिकुलर उसका जीरो कंपोनेंट होगा, कोई कंपोनेंट नहीं होगा। और जैसे मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, उसमें कहा था कि किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर सेट ऑफ वेक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी कि और वो एक्स और वाई एक्सिस होना कोई जरूरी बात नहीं है। जैसे ये कोई वेक्टर है, इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ दिया, लेकिन अभी एक वेज का केस किया था हमने, उसमें हमने
जो फोर्स लग रही थी mg उसे परपेंडिकुलर टू द वेज और अलोंग द वेज, इन दोनों में तोड़ा था। या फिर जैसे ये वेक्टर है इसे ऐसे करके और ऐसे करके, या फिर ऐसे है एक कंपोनेंट इसके अलोंग ऐसे ऐसे, ये जो दो भी कंपोनेंट जिनमें रिजोल्व होएगा, ये वेक्टर हमारा, ये वेक्टर एक वन डायरेक्शन एक सेकंड डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, ये दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी। और अगर ये थीटा एंगल बना रहे हैं इससे, तो ये ए कोस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। और जरूरी नहीं है एक्स और वाई के अलोंग ही रिजोल्व करें, कहीं भी रिजोल्व कर सकते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये कोई भी एंगल ले लिया मैंने, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे जो भी कंपोनेंट के एक्सिस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स करना है, उसे मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, वो बड़ा टॉपिक चला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब लिखना पड़ेगा। तो एक एक जस्ट हेडिंग देख लो, हेडिंग लिख लो। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू।